राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के लिए संकल्प बैच का ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपका किससे रिलेटेड है। तो आपकी भारत के प्रमुख झीलें एवं नदी घाटी परियोजनाओं से। नंबर 2 में है आपका भारत का प्रमुख जलप्रपात। उसके बाद है आपका भारत का बांध और नदी घाटी परियोजना। उसके बाद है आपका भारत की मिट्टियाँ। उसके बाद है आपका भारत की कृषि। इस पीडीएफ में आपका 150 के आसपास क्वेश्चंस है, जिसमें से आज आपका फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कशन करवा दिया जाएगा। उसके बाद जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट 51 से 100 तक करवाया जाएगा, और उसके बाद अगले पार्ट में 101 से लेकर 150 तक का डिस्कशन कराया जाएगा। और ये संकल्प बैच का जितना भी पीडीएफ आ रहा है खान सर के द्वारा, वो सब का डिस्कशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप उन सभी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इसका कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज का भी सारा डिस्कशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप उन सभी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आज का यह सेशन शुरू करते हैं। ये रहा हम लोगों का आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है इनमें से कयाल कहा जाता है, किसे कयाल कहा जाता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, केरल लैगून। केरल लैगून को कयाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है। तो यह है आपका लोकटक झील में, जो कि मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ है, तो यह है आपका मणिपुर में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है किस राज्य में लोनार झील स्थित है। तो लोनार झील आपका है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की किस झील के किनारे प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में लगता है, वो लगता है किस झील के किनारे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर झील के किनारे। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो हम लोगों का ये सांभर झील जो है वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, राजस्थान। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुलामू झील। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, भारत और चीन के बीच विवादित पेंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है श्रीनगर के आभूषण के नाम से किस झील को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, डल झील। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांवर झील। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है पुष्कर झील जो राजस्थान में है वो किस जिला में स्थित है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, सोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, हुसैन सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से असत्य को चयन करें। तो इसमें लिखा हुआ है आपका नंबर ए में सांभर झील जो कि राजस्थान में है, ये पॉइंट आपका सही है। बी में लिखा हुआ है लोनार जो कि मध्य प्रदेश में है, ये पॉइंट आपका गलत है। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद ऑप्शन सी में लिखा हुआ है चिल्का झील, वो उड़ीसा में है, ये पॉइंट भी आपका सही है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका डी नंबर में कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इस तरह से इसमें बताना था कि असत्य कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, केरल। अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में नैनीताल जो है वो उत्तराखंड में है, ये पॉइंट आपका सही है। उसके बाद आपका नंबर बी में सोगमो जो है वो सिक्किम में है, ये भी आपका सही है। सी में लिखा हुआ है नल सरोवर जो कि जम्मू कश्मीर में लिखा हुआ है, ये गलत है। नल सरोवर जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं, आपका गुजरात में है। डी लिखा हुआ है भोजताल जो कि मध्य प्रदेश में है, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नल सरोवर जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं गुजरात में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है नक्की झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नक्की झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है हुसैन सागर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर ए में लिखा हुआ है आपका यह तेलंगाना में स्थित है, यह सही बात है, हुसैन सागर तेलंगाना में स्थित है। नंबर बी में है यह एक कृत्रिम झील है, ये पॉइंट भी आपका सही लिखा हुआ है। नंबर सी में लिखा हुआ है मूसी नदी के सहायक नदी पर स्थित है, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी तीनों सही है। यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, दोनों नहीं होगा, तीनों होगा, ए बी और सी तीनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है झेलम नदी के किनारे कौन सी झील स्थित है, तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। इसमें क्वेश्चन में होना चाहिए था झेलम नदी किस झील से होकर गुजरती है, झेलम नदी किस झील से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। और उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील। झेलम नदी जो है वो वुलर झील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ये शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसको माना जाता है और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और इसका ऊंचाई का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा 455 मीटर है। इसका ऊंचाई जो है वो है 455 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है भारत का नियाग्रा नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट है 26। हुंडरू जलप्रपात भारत के किस नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है नर्मदा नदी पर स्थित धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 28। मध्य प्रदेश में स्थित चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीहर नदी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर ए में लिखा हुआ है आपका शिव समुद्रम प्रपात, ये कावेरी नदी पर है, ये पॉइंट आपका सही है। नंबर बी में लिखा हुआ है चूलिया प्रपात, ये चंबल नदी पर स्थित है, ये पॉइंट भी आपका सही है। सी में लिखा हुआ है जोग प्रपात, ये कृष्णा नदी पर है, ये पॉइंट आपका गलत है। जोग प्रपात जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं, शरावती नदी पर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डी में लिखा हुआ है धुआंधार प्रपात, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, आपका ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी यहाँ पे 29 में भी था ये,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, घाटप्रभा। घाटप्रभा नदी पर गोकाक जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। भारत का कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, होगेन नक्कल जलप्रपात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है इनमें से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। राजस्थान में स्थित नहीं है ये बताना है। तो आपका अलेवा जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। भीमताल जलप्रपात ये भी राजस्थान में स्थित है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका गोकाक जलप्रपात, ये राजस्थान में नहीं है, ये कर्नाटक में स्थित है। और डी में लिखा हुआ है गैपरनाथ जलप्रपात, तो राजस्थान में ये भी है। आपका नंबर सी में जो लिखा हुआ है गोकाक जलप्रपात, वो राजस्थान में नहीं कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34। महाराष्ट्र में स्थित अंबोली घाट जलप्रपात किस नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरण्यकेशी नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है संकर बीज हाइब्रिड सीड्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में अधिक उत्पादन, ये सही बात है, अधिक उत्पादन उसका उद्देश्य होता है। बी में लिखा हुआ है पौधों की गुणवत्ता सुधारना, ये पॉइंट भी आपका सही है। सी में लिखा हुआ है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36 है। अच्छा, ये नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36 पॉइंट में। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में असत्य मिलान की पहचान करें। कौन सा असत्य है ये बताना है। इसमें लिखा हुआ है आपका नंबर ए में डुडुमा जलप्रपात, ये उड़ीसा है, ये सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका बी नंबर में बरोही पानी जलप्रपात, ये आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, ये गलत है। ये बरोही पानी जलप्रपात जो है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो इसका लिखा हुआ है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, जो कि गलत है। सी में लिखा हुआ है आपका पाईकाड़ा, जो तमिलनाडु में है, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। और डी में लिखा हुआ है वज्राई, जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये पॉइंट भी सही है। तो इसमें से हमको असत्य पहचानना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ोही पानी जलप्रपात जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है जूट, तो जूट कहाँ होता है, तो आपका पश्चिम बंगाल, ये पॉइंट भी आपका सही है। सी में लिखा हुआ है कपास, तो कपास कहाँ हुआ है, गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों पॉइंट सही है। गुजरात में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है, ये पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका सोयाबीन, तो सोयाबीन आपका आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है नर्मदा नदी पर स्थित सहस्त्रधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। सिरकी जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है। तो सिरकी जलप्रपात जो है हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर स्थित है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है भारत का कौन सा जलप्रपात बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम जलप्रपात। और जोग जलप्रपात पर भी बिजली उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग खुद अपने हिसाब से देख लीजिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात पे भी बिजली उत्पादन किया जाता है और जोग जलप्रपात पे भी से भी बिजली उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नोडोंग जलप्रपात, जिसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, वो किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और दूसरे साइड लिखा हुआ है नदी। तो इसका मैच करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इडुक्की, तो ये मैच हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4, पेरियार। नेक्स्ट है हम लोगों का बी नंबर में माता टीला,
तो ये हम लोगों का मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में बेतवा। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है नागार्जुन सागर, तो ये मैच हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी पर है। और डी में लिखा हुआ है आपका भाखड़ा नांगल, तो ये हो जाएगा सतलज नदी पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो 4, 1, 3, 2 आपका कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? इसमें लिखा हुआ है आपका नंबर 1 में गांधी सागर और 2 में जवाहर सागर, ये दोनों सागर जो है वो चंबल घाटी से संबंधित है। और ये जो दोनों पॉइंट लिखा हुआ है आपका गोविंद सागर, ये चंबल घाटी से संबंधित नहीं है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये भी चंबल घाटी से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है परियोजना और दूसरे साइड लिखा हुआ है उसके नदी का नाम। तो नंबर ए में लिखा हुआ है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये कहाँ है? तो ये है हम लोगों का सतलज नदी पर। नंबर बी में लिखा हुआ है हीराकुंड, ये कहाँ है? तो ये है महानदी। उसके बाद सी में लिखा हुआ है इडुक्की, ये कहाँ है? तो ये है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 में पेरियार। और नेक्स्ट लिखा हुआ है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी में सरदार सरोवर, तो ये है नर्मदा नदी पर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4, 3, 2, 1 आपका कौन ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 49। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किस किस स्टेट का ये संयुक्त परियोजना है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों का ये संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है सरदार सरोवर परियोजना के विरोध के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी मेधा पाटेकर। तो इस तरह से हम लोगों का आज का यह सेशन कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं इसका कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। धन्यवाद। राधे राधे।